शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है। इसी बात पर बहुत सारी बहस भी होती है और बड़े बड़े जो विचारक हैं वो इसमें उलझ जाते हैं। तो अभी फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें पास्टर हैं तो उन्होंने इस बारे में लिखा था कुछ। तो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज हम इस विषय पर बातचीत करते हैं और देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और आप क्या इस बारे में जानते हैं। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? अगर हाँ तो, और नहीं तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके विचार इस विषय में क्या हैं। तब तक मैं प्रार्थना करता हूं, आप कमेंट्स लिखिए। आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का सवाल बता दूं। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन से बपतिस्मे की सलाह दी है चेलों को। जब यीशु मसीह ने बताया जी उठने के बाद, तो वो कौन सा बपतिस्मा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना चाहते हैं जिसमें हज़ारों लाखों सरमन है, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं ये और आप ज़रूर इसको लीजिए ताकि वो आपकी सेवकाई में काम आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज की सुबह दिखाने के लिए। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है, क्या प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? इस सवाल को जानने के लिए हमें बाइबल को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उसकी गहन चिंतन करनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें किस प्रकार से सिखाता है। देखिए, बहुत सी बातें बाइबल में डायरेक्ट नहीं लिखी हैं, उसे दृष्टांत के रूप में कहा गया। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत कहे और चेलों ने जब पूछा तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें तो स्वर्गीय भेदों की समझ की ज्ञान दे रखा है, मैं तो दूसरों के लिए दृष्टांत में बोलता हूँ। तो हमारे पास ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर हम संसारिक हैं तो हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे और फिर बहस करेंगे और फिर इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आज का जो ये सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब बाइबल के आधार पर साफ समझना ज़रूरी है, साफ तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। क्या यीशु ही परमेश्वर है? क्या यीशु ही परमेश्वर है? ये सवाल हर एक के मन में उठता है और इसका जवाब भी हर एक कोई जानना चाहता है। तो आज इसका जवाब हम इस संदेश में जानेंगे। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर है। सबसे पहली बात तो सीधा सा जवाब तो यही है। अब अगर मैं कहूँगा कि कोई मुझसे पूछेगा कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं कहूँगा हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर वो प्रूफ मांगेगा मेरे से। तो मैं आपको 4 प्रूफ देता हूं बाइबल से, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और जोड़ लीजिएगा इन बातों को। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ही परमेश्वर है और लेकिन ये समझना जरूरी है कि बाइबल एक परमेश्वर को कैसे सिखाती है। हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि जो मेथड है, जो एक शिक्षा है बाइबल की, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है।
और यीशु मसीह ने इसी नाम से बपतिस्मे का भी जिक्र किया है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में प्रकट होता है परमेश्वर। मैं यहाँ पर 4 ठोस प्रमाण आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इन बातों को समझना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो इन बातों पर बहस करते हैं, वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सी बातें दृष्टांत में कही, और चेलों ने जब उनसे पूछा कि भाई हमें समझा ये क्या है, तुम दृष्टांतों में बातें करता हमसे, तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें तो स्वर्गीय भेदों की समझ की ज्ञान दिया गया है, लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए इन बातों को कहता हूँ। तो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है आत्मिक ज्ञान को पाना। तो ये क्या बात है, कैसे, क्यों लोग बहस करते हैं इस बारे में कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर आपके मन में कोई बात है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो लिखिए, और आपने जानते हैं कि परमेश्वर नहीं है, तब भी आप लिखिए। सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सीधे तरीके से बाइबल में कहा गया है, यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया है सीधे तौर पर, और ये लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन किसको कहा गया? यीशु मसीह को। क्योंकि 1 अध्याय के 14 पद में, इसी अध्याय के 14 पद में कहा गया है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, क्या बना? वो प्रभु यीशु मसीह बना। प्रेज द लॉर्ड। तो यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ वचन प्रभु यीशु मसीह है, और फिर 1:14 में वो देहधारी होकर परमेश्वर बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह बन जाता है। तो सबसे पहला प्रमाण तो यही है। दूसरा प्रमाण है, जब थोमा ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया, यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब थोमा ने यीशु मसीह के ऊपर संदेह किया, तब यीशु मसीह उसके पास आए और उससे कहा कि मेरे पंजर में उंगली डाल और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। तब थोमा ने क्या कहा था? देखिए 20 अध्याय 28 आयत, यूहन्ना 20 अध्याय 28 में लिखा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने वहां पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहा। थोमा ने सीधे यीशु को परमेश्वर कहा, और यीशु ने उसे रोका नहीं, उसे ये नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर मत कह। क्योंकि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया दौड़कर, और उसने कहा कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा मुझे उत्तम मत कह, उत्तम तो एक ही है। तो यहाँ पर यीशु मसीह थोमा को मना कर सकते थे, कह सकते थे कि मुझे परमेश्वर मत कह, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रोका नहीं। तीसरा जो संदर्भ है वो है यीशु मसीह की संपूर्णता। यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। ये हम देखते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देह में वास करती है। इसका मतलब है यीशु में पूरा परमेश्वर उपस्थित है, सिर्फ एक भाग नहीं, जरा सा हिस्सा नहीं, पूरा परमेश्वर यीशु मसीह में उपस्थित है। उसके बाद हम चौथा जो संदर्भ है वो देखते हैं, पिता स्वयं यीशु को परमेश्वर कहता है। परमेश्वर पिता खुद यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है। कहाँ पर? इब्रानियों 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। लिखा है तेरा सिंहासन, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। यहाँ परमेश्वर पिता पुत्र यीशु को परमेश्वर कह रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर पिता जो है वो पुत्र को परमेश्वर कह रहे हैं। तो फिर यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये बात बाइबल हमें पक्का बता देती है। बाइबल के अनुसार यीशु ही परमेश्वर है। वह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर है। वह पिता से अलग शक्ति है, पर स्वभाव में एक है। हम एक वचन देखते हैं, जब पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में प्रकट हुआ कौन? परमेश्वर। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, इसको समझने की जरूरत है। ये ज्ञान, ये भेद है, ये भक्ति का भेद है, ये कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। वह कौन? परमेश्वर, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में वह ऊपर उठाया गया। तो ये 4 संदर्भ मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने बताया यूहन्ना 1 अध्याय की 1 और 14 आयत में। दूसरा मैंने थोमा के बारे में बताया, थोमा ने डायरेक्ट यीशु मसीह को परमेश्वर कहा। फिर कुलुस्सियों 2 की 19 में लिखा है कि उसमें जो परमेश्वर की परिपूर्णता है वो सदैव वास करती है।
और लिखा है इब्रानियों 1:8 में परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को परमेश्वर कहा। तो ये 4 संदर्भ मैंने आपके सामने रखे हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर बहुत सारी बहस होती है। हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन से बपतिस्मे का जिक्र किया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझको व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। कल संडे है, कल 11 बजे हम ऑनलाइन आएंगे। ऑनलाइन चर्च होगा 11 बजे। सारे काम छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए परमेश्वर के अद्भुत संदेश को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।